नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए असदुद्दीन अवैसी के किरदार की, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। एक तरफ उन्होंने इंडिया गठबंधन में अर्जी तो जरूर डाली थी कि उनकी पार्टी को यूपी में कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और एक बार फिर से अब एआईएम ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही उनकी पार्टी यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है और वो सीटें मुख्य रूप से आजमगढ़, बदायूं और मैनपुरी जैसे तमाम वो सीटें हैं जहां पर सपा का गढ़ है। ऐसे में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, मेरा सबसे पहला और सटीक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी को अब इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है और अब ये ऐलान कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में 7 सीटों पर अभी चुनाव लड़ने की बात चल रही है, आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और वो सीटें जो है वो आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी जैसी वो सीटें हैं जहां पे सपा का गढ़ है। तो क्या अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा, कह सकते हैं, बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है? जाहिर बात है, ओवैसी के बारे में जब भी बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, संदेह नहीं है कि मुस्लिम वोट बैंक में उनकी भी अपनी पकड़ है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नहीं कहा जाता कि वो बीजेपी की बी टीम है और जिस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं उसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो कह सकते हैं मुस्लिम हितैषी पार्टियां हैं उनको उठाना पड़ता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो। इसीलिए लगातार ये कहा जाता है कि उनके वोट बैंक काटने के लिए ओवैसी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिराज, हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि जिस तरह से ओवैसी का वोट बैंक है और जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे, उन्होंने ये तक कहा है कि भाई चलिए मैं कई सीटों पर चुनाव नहीं लड़ता हूं, आप चुनाव जीत कर दिखाइए, तब मुझे पता चलेगा कि मेरी वजह से आप चुनाव हारते हैं। उससे भी अहम और बड़ी बात यह है जो आपने भी बताया कि उन्होंने खुद ये अर्जी दाखिल की कि भाई मुझे भी इंडिया गठबंधन में आप शामिल करिए, यूपी में कम से कम 4 से 5 सीटें दीजिए ताकि मैं आपके साथ खड़ा हो सकूं और बीजेपी को हराने में एक बड़ी भूमिका मैं अदा कर सकूं। लेकिन हैरानी की बात यह है सिराज की अभी तक भी इंडिया गठबंधन की तरफ से ना कांग्रेस पार्टी ने ना समाजवादी पार्टी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए आप 5 पे नहीं 3 पर चुनाव लड़ी, 2 पे लड़ी, लेकिन हमारे साथ आप आइए। तो ऐसे में जब उनको जवाब नहीं मिला तो उन्होंने ये फैसला किया है कि कम से कम 7-8 सीटों पर यूपी के अंदर वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव भी उन सीटों जहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, चाहे रामपुर की आप बात कर लीजिए, बदायूं की बात कर लीजिए, आजमगढ़, मुरादाबाद, वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल कह सकते हैं क्षेत्र माने जाते हैं और यहाँ पर अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सपा और कांग्रेस गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरत इस बात की कि ओवैसी को मनाया जाए, उनके साथ बैठकर बात की जाए, क्योंकि देखिए एक एक सीट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन 2019 में किया, 1 से 2 सीटें उनके हाथ आती हैं, वहीं सपा को भी गठबंधन के बावजूद 4 से 5 सीटें मिलती है। तो क्या ओवैसी अगर आते हैं और उन्हें 2-3 सीटें दी जाती है तो मेरे ख्याल में इन कह सकते हैं गठबंधन के लिए बेहतर हो पाएगा, क्योंकि ओवैसी भी अगर साथ रहेंगे तो वोट एक तरफा हो जाएगा और यहाँ पर बीजेपी को हराने में कह सकते हैं मददगार वो साबित हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह सर, मेरा एक और सवाल रहेगा कि अवैसी ने साफ तौर पर, उनकी जो पार्टी है इस बात का दावा कर रही है कि सिर्फ यूपी में ही नहीं, वो तेलंगाना, महाराष्ट्र और कह सकते हैं बिहार जैसे राज्यों में भी वो चुनाव जो है लड़ सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका जरूर हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब गठबंधन होता है और जाहिर बात है कि वो तमाम जगह पर होता हुआ नजर आता है। आप देखिए कि तेलंगाना में, हैदराबाद में ओवैसी का गढ़ माना जाता है, महाराष्ट्र में भी वो सीट जीते हुए नजर आते हैं, इसके अलावा बिहार में भी उनको सीटें मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनका दखल है। तो ये कहना है कि उनका कोई यहाँ कह सकते हैं वोट बैंक नहीं है, जनाधार नहीं है, मेरे ख्याल से ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की वाली बात है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी जो सबसे ज्यादा मुस्लिम हितैषी मानी जाती है, उनको ये समझना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब लगातार बीजेपी दबाव बना रही है, उनके तमाम सारे नेताओं को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर रही है, उनके जो दल के साथ में जो दल मिले हुए हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो या वो ओपी राजभर हो, वो भी बीजेपी के साथ में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में ओवैसी को लेकर जिस तरह का रुख वो अपना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बेहतर है उनकी पार्टी के लिए या उनके गठबंधन के लिए, क्योंकि अगर ओवैसी उनके साथ आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हलचल जरूर बढ़ेगी और बेबाक होकर जो ओवैसी हैं वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यूपी उत्तराखंड की सीमाएं बहुत सटी हुई हैं। ऐसे में
जिस बेबाक अंदाज के लिए ओवैसी जाने जाते हैं, मुझे लगता है कि वो जो हल्द्वानी में हिंसा हुई उसको भी एक बड़े तौर पर रख सकते हैं और यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक तरफा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार उनको इग्नोर किया जा रहा है और उसी से परेशान होकर उन्होंने कहा है कि मैं कम से कम 7-8 सीटों पर जो लोकसभा की और खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाके वहाँ पर मैं अपनी पार्टी को उतारूंगा। भले ही मुझे बहुत ज़्यादा वोट मिले ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये दावा ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप मुझे इग्नोर करोगे तो फिर मैं अपनी भी कह सकते हैं पार्टी से इतना मादा रखता हूं कि मैं लोगों को यहां से उतार सकता हूं। तो ऐसे में आपस की लड़ाई जो है, आपस का वोट कह सकते हैं जो कटने का सिलसिला है, वो 7-8-10 सीटों पर देखने को मिल सकता है। इससे बेहतर ये होगा कि कांग्रेस पार्टी सपा को बैठना चाहिए, ओवैसी के बारे में फैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर ओवैसी साथ रहते हैं तो मुझे लगता है कि सपा कांग्रेस गठबंधन को फायदा ही होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या सपा हो या कोई भी विपक्षी दल हो, वो जब चुनाव हारते हैं बीजेपी के खिलाफ, वो साफ तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी का बी टीम बताते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो ओवैसी खुद चलकर आ रहे हैं। आपने पहले नहीं पूछा कि आप गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन अब वो खुद चलकर आ रहे हैं और शामिल होने की बात कर रहे हैं। फिर आखिर क्या वो बड़ी वजह है जिससे कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ओवैसी से कह सकते हैं परहेज कर रही है? देखिए, महत्वपूर्ण बात है, यूपी बहुत जबरदस्त कह सकता हूँ सियासी अखाड़ा है और यहाँ पर अमूमन पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके पास आए और यहाँ पर अधिक से अधिक सीटें वो जीतते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से इस समय पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा हिंदू दिखाने का या बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि भक्ति में लीन दिखाने का जो चलन चल पड़ता है इलेक्शन के आसपास, तो उसमें हो सकता है ओवैसी उनके लिए खलल डालने का काम करे। इसीलिए जो कांग्रेस और सपा है उनसे बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं ओवैसी के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ कि जब बिहार में उपचुनाव होता है और वहां पर वो आरजेडी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार देते हैं तो आरजेडी 2,500 या 3,000 वोटों से हारते हैं और ओवैसी की पार्टी को यहाँ से 4 से 5,000 वोट मिलते हैं। यानी कि अगर 4-5 हजार वोट अगर वो आरजेडी को मिले होते तो वहां से वो नहीं हारते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी अहमियत को आप नकार नहीं सकते। जो वोट बैंक उनके पास है, अगर उनके पास से आपके साथ प्लस होता है तो यहाँ पर आपकी जीत एक तरीके से होना सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 20% जो है मुस्लिम वोट बैंक भी है, तो कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करना ये बड़ा झटका हो सकता है। जी बिल्कुल, और जाहिर बात है कि सपा हमेशा से दावा करती रही है कि भाई मुस्लिमों के हम सबसे बड़े हितैषी हैं, हमने हमेशा मुस्लिमों के लिए काम किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी नेता को आप अपने साथ शामिल नहीं करेंगे जो मुस्लिमों के हितों की बात करता है। ऐसे में ओवैसी अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो इस गठबंधन को यूपी में मजबूती मिलेगी और साथ में और तमाम राज्यों में, जहाँ पे चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे आप तेलंगाना की बात कर लीजिए, और भी जगहों पर जहाँ वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, वहां पर वो इंडी गठबंधन को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि इन वक्त पे शायद जो कांग्रेस और सपा है मिलकर बैठकर बात करेंगे, इंडी गठबंधन बात करेंगे, हो सकता है कि ओवैसी साथ में शामिल हो जाए। एक अहम सवाल की एक तरफ जो है आरएलडी ने सपा से साथ छुड़ा लिया, यानी इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ दिया। दूसरी तरफ मायावती जो है अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन उनको इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया जा रहा है, उनके लिए बोला जा रहा है कि दरवाजे खुले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ओवैसी आना चाह रहे हैं उनसे परहेज किया जा रहा है। और वहीं बात करें तो बीजेपी नारा जरूर लगा रही है कि 400 पार, लेकिन वो कहीं ना कहीं छोटे दलों को भी समेटने का कार्य कर रही है, जिनके पास एक विधायक भी नहीं है, जिनके पास एक सांसद भी नहीं। कहीं ना कहीं आप देख ले कि चिराग पासवान जो है वो एक लौते सांसद है अपनी पार्टी के और उनके पास विधायक भी नहीं है, और उन पार्टियों को भी कहीं ना कहीं समेटने का कार्य किया जा रहा है। जीतन राम मांझी पे 4 विधायक है, लेकिन फिर भी एनडीए में उनको शामिल कर लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक संगठन की कमी है इंडिया गठबंधन में। जाहिर बात है, और आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, क्योंकि अगर हम ओपी राजभर की बात करें जो अभी मंत्री बने यूपी सरकार में, उनको भी महज 1 सीट दी गई चुनाव लड़ने के लिए। संजय निषाद को तो एक भी नहीं दी गई, बल्कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर किस तरह से आप चीजों को रखते हैं, मनाते हैं, वो आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अगर ओवैसी 5 सीट मांग रहे हैं, अगर उनको आप 2 सीटों पर भी मना पाएंगे तो मेरे ख्याल में ये आपकी बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर एक एक वोट कीमती है। और ऐसे में अगर आप जो है लोगों को इस तरह नाराज करते रहेंगे, जो आपके पास आना चाहते हैं उनको आप दूर रखेंगे, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा। क्योंकि यूपी की राजनीति बिल्कुल ये माना जा सकता है कि इस समय बहुत अहम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 80 सीटें लोकसभा की आती हैं। इसमें अगर इंडी गठबंधन अगर 20 से 30 सीटें जीत लेता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर ओवैसी आना चाहते हैं तो जाहिर बात है कि उनको आने देना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर ओवैसी से इंडिया गठबंधन जो है वो दूरी क्यों बना रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, वहीं जो ओवैसी है वो भी कहीं दलितों और कह सकते हैं अल्पसंख्यकों की दावेदारी पेश करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या अगर ओवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं तो इसका असर पूरे देश के मुस्लिम वोट बैंक पे पड़ सकता है? जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल जाहिर बात है कि ओवैसी के पास वोट बैंक तो है। अगर जिन जिन सीटों पर उनका प्रभाव
प्रभाव है वहाँ पर तो बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर इंडी गठबंधन को सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से उनके साथ चला जाए, क्योंकि ओवैसी ने अगर खुद से ऑफर दिया है और एक तरीके से वो ये बात कह रहे हैं कि अगर मेरा ऑफर आप नहीं मानोगे तो मजबूरन मुझे 7 से 8 सीटों पर या उससे भी अधिक सीटों पर उतरना पड़ेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी, सपा और जो भी उनके दल में लोग शामिल हैं कि आइन वक्त पे ओवैसी से मुलाकात करें और जिस तरह की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कोई ना कोई रास्ता निकालते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब देखना होगा आने वाले समय में यूपी की सियासत में ओवैसी का किरदार किस ओर जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर उनकी पार्टी यह दावा कर रही है कि अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक जो उनके कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रवक्ता है वसीम वकार, वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिरोज़ाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। तो सुना आपने कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि लगातार कि हमने कोशिश तो की इंडिया गठबंधन में जाने की, लेकिन लगातार इग्नोर किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी की बदौलत अब वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और वही 7 सीटें जो सपा का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कांग्रेस ओवैसी को लेकर क्या फैसला लेते हैं। क्या अब वो ओवैसी से दूरी ही बना लेंगे या फिर उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेंगे? आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।